बाढ़ और कोरोना संकट के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने मतदान कैसे होंगे, चुनाव प्रचार का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। यह गाइडलाइन 16 पन्नों का है, जिसमें विस्तृत तौर पे लिखा हुआ है कि कैसे क्या करना है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया क्या होगी और मतदान कैसे किए जाएंगे, पोलिंग बूथ पर क्या अरेंजमेंट होंगे, पोलिंग एजेंट और पोलिंग ऑफिसर्स जो भी होंगे सब के लिए कुछ न कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। तो हम आपको बारीकी से समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें मामला क्या है और कैसे कैसे सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना पड़ेगा। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चुनाव करने जाते हैं तो आप 5 लोग ही वहां जाएंगे ग्रुप में। वहीं रोड शो के मामले में चुनाव आयोग ने बताया है कि काफिला तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन काफिला हर एक 5 गाड़ियों का ब्रेक हो जाएगा। 10 गाड़ियों पे नहीं, 5 गाड़ियों पे काफिले को ब्रेक करना है और एक काफिला गुजरेगा, उसके बाद जो दूसरा काफिला होगा उसमें कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए ही यह सारे नियम कानून बनाए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह जो है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता अगर पड़ती है तो फेस मास्क भी हटाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बीच बिहार में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव तय समय पर होगा भी तो चुनाव कराने के पक्ष में कई दल नहीं थे, हाईकोर्ट जा सकते हैं और इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं, जिस हिसाब से व्यवस्था की बातें इस गाइडलाइन में कही गई हैं, उससे यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर करा लिए जाएंगे। हालांकि पूरे दल बिहार में, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो या अन्य कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, हर किसी ने इशारे में और कोई सीधे तौर पे जा करके चुनाव आयोग से यह अपील कर रहा था कि फिलहाल चुनाव टाल देना चाहिए। बिहार में स्थिति बाढ़ और कोरोना को लेकर सही नहीं है। ऐसे में लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं अगर यह प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो। अगर इसकी बात हम लोग मान लें तो शायद अब जो भी विपक्षी दल हैं जो इस घोषणा के खिलाफ हैं वो अब हाई कोर्ट की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस चुनाव को रुकवाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है इस गाइडलाइन के मुताबिक कि आपको चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके तहत आज सुबह चुनाव आयोग ने एक और गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस भी बनेंगे, जिसके तहत सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पे आप भरोसे नहीं रह सकते। इसके लिए आपको प्राइवेट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे
ये प्राइवेट नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल हुए गवर्नमेंट संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी सभी को ड्यूटी लगाई जाएगी। हर कोई इस पे मुस्तैद होगा और चुनाव कार्य में इन्हें लगा दिया जाएगा। जिस हिसाब से यह तैयारी की जा रही है उससे यह तय माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पर होगा और इस गाइडलाइन के लिए अब इस हिसाब से कैंडिडेट्स हो या फिर जनता हो, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।